हम बात कर रहे हैं इज़ इंडिया अ टेररिस्ट स्टेट। क्या हिंदुस्तान जो है, क्या भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है? हमने तमाम सबूत आपके सामने रखे हैं कि भारत आज से नहीं बल्कि 1948 से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। और ये जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, उसके एक अफसर हैं आर के यादव। इनकी किताब में उन्होंने ये बताया कि जनवरी 1971 में इंडिया का एक तैयारा अगवा हुआ था जिसका नाम था गंगा। यादव साहब ने अपनी इस किताब में एतराफ़ किया है कि ये तैयारा जो है, इसके अगवा का मंसूबा रॉ ने बनाया था और मंसूबे की मंजूरी बराह रास्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने दी थी। और इसके लिए इस्तेमाल किया गया था एक कश्मीरी नौजवान था, हाशिम कुरैशी। एक्चुअली मंसूबा जो है वो कश्मीर के एक मशहूर हुर्रियत पसंद रहनुमा मकबूल भट्ट साहब ने बनाया था और उनका ताल्लुक़ भी मकबूजा कश्मीर से था, लेकिन फिर वो माइग्रेशन करके पाकिस्तान आ गए थे। श्रीनगर जेल भी उन्होंने तोड़ी थी। उन्होंने हाशिम कुरैशी को ट्रेन करके भेजा, वो उधर जाके पकड़ा गया और फिर वो जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने उसको इस्तेमाल किया। और यादव साहब लिखते हैं कि हाशिम कुरैशी जो है वो जब उस तैयारा अगवा कर लिया, उसको पाकिस्तान में सज़ा हो गई, तो उसके बाद फिर वो सज़ा काट के 8-9 साल के बाद नीदरलैंड चला गया। नीदरलैंड में भी रॉ जो है वो उसको लुक आफ्टर करती रही। और लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब हाशिम कुरैशी जो है वो इंडिया वापस आया तो फिर इसके साथ धोखा हो गया और फिर इंडिया में इसके ख़िलाफ़ मुकदमात चलते रहे। तो लेकिन दूसरी तरफ जो मकबूल भट्ट साहब थे और उनके दीगर साथी थे, अशरफ कुरैशी साहब, अब्दुल खालिक अंसारी साहब, इन सब को पाकिस्तान की अदालतों ने एक हुर्रियत पसंद करार दे के इनको रहा कर दिया था। हाशिम कुरैशी को सज़ा दी थी। ये इसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है ये 1980 तक चलता रहा। उसके बाद फिर इसको रहाई नसीब हुई और हाशिम कुरैशी साहब इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे। ये रॉ का अफसर है, उसने लिखा है कि जी ये जो गंगा त्यारा अगवा हुआ, इसका मंसूबा रॉ ने बनाया। और फिर इस हाईजैकिंग के पर्दे में पाकिस्तान का जो मगरबी हिस्सा है उसका मशरकी हिस्से से फ़िज़ाई राब्ता काट दिया गया। फिर जंग शुरू हो गई, फिर पाकिस्तान दो लख्त हो गया। फिर यादव साहब ने अपनी किताब में यह भी एतराफ़ किया है कि मुक्ति बानी बनाई गई और मुक्ति बाहिनी जो है उसको भी ट्रेनिंग जो है वो इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस ने दी और उसमें बहुत से पॉलिटिकल मामलात हैं, उसमें हमारी बहुत सी गलतियां भी हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि जब बांग्लादेश बन गया, मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया, तो उसके बाद इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बांग्लादेश को भी तोड़ने की साजिशें शुरू कर दी। और कैसे शुरू की, इस सिलसिले में मैं आपको कोई 1-2 किताबें हैं उनके हवाले देता हूँ। सबसे जो अहम किताब है वो एक इंडियन मुसन्निफ़ हैं, उनका नाम है अशोका रायना। और इन्होंने अपनी किताब में जो रॉ के मंसूबे हैं कि रॉ जो है उसने बंगा भूमि के नाम से एक बांग्लादेश के अंदर एक अलहदा हिंदू रियासत बनाने की साजिश शुरू की। एक और बांग्लादेशी साफ़ी हैं, उनका नाम है अबू रुश्त। उन्होंने भी एक किताब लिखी है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो बांग्लादेश के साबिक सदर हैं जनरल ज़ियाउर रहमान साहब, उनको कत्ल भी इंडिया ने करवाया। और ये जो बंगा भूमि है इसके क़याम की साजिश भी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने तैयार की। और फिर जो अबू रुश्त साहब की किताब है उसमें यह भी लिखा गया है कि अभी कुछ अर्सा पहले इस किताब में यह भी लिखा गया है कि कुछ अर्सा पहले जो बांग्लादेश राइफल्स का डीजी है उसकी और बीएसएफ इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो डीजी है इनकी मीटिंग हुई और उसमें बांग्लादेश ने इंडिया को त्रिपुरा और मिज़ोरम में जो बंगा भूमि के जो टेररिस्ट हैं उनके तरबीती कैंपों की लिस्टें फराहम की। और फिर हमने ये इसको चेक किया है तो ये 2024 में भी एक फ़्रेश लिस्ट जो है वो दी गई है इंडिया को बांग्लादेश की तरफ से, जिसमें कहा गया कि जी मिज़ोरम और त्रिपुरा में जो है बंगाली हिंदुओं के 24 ट्रेनिंग कैंप हैं। पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना इंडियंस कि पाकिस्तान में टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है। ये बांग्लादेश इल्ज़ाम लगा रहा है कि इंडिया में ऐसे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप हैं जहां से इंडिया बांग्लादेश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ इंडिया नहीं है बल्कि ये एक इंडियन अखबार है स्क्रोल। ये स्क्रोल जो है ये आपको बता रहा है कि जो नेपाल है, नेपाल को भी ये शिकायत है कि हिंदुस्तान जो है वो नेपाल को तोड़ने की साजिश कर रहा है और नेपाल में बादशाहत को दोबारा लाना चाहता है और वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो उनके किसी भी फ़ायदे में नहीं है। भारत ने बांग्लादेश को तोड़ने की साजिश की। इसी तरह भारत ने पहले 1971 में
पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की और उसके बाद फिर 70s में 1973 में, 74 में, 75 में अफ़गानिस्तान को एक नई बेस के तौर पे इस्तेमाल किया। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मंसूबे बनाए गए, पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की गई और इस सिलसिले में एक किताब जो है वो है, एक पाकिस्तानी मुसन्नफ़ हैं जुमा खान सूफ़ी साहब इनकी किताब का नाम है फ़रेब ना तमाम। अब इस किताब का मैं हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि जुमा खान सूफ़ी साहब ने इसमें यह एतराफ़ किया है कि ये भी नैब के बहुत से कारकुनों की तरह ये भी अफ़गानिस्तान चले गए और वहाँ पर फिर ये इंडियंस के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे, इन्होंने एतराफ़ किया। और सिर्फ़ खैबर पख्तूनख्वा में साजिश नहीं करते थे, बल्कि वहाँ पे ऐसे भी लोग थे जो बलूचिस्तान में भी साजिशें करते थे, जो सिंध में भी साजिशें करते थे। और इन्होंने ये भी लिखा है कि जो एक मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के, हयात मोहम्मद ख़ान शेरपाव, उनको पेशावर में एक बम धमाके में शहीद किया गया था। इन्होंने पूरी तफसील लिखी है कि वो धमाका जो है उसका मनसूबाबंदी कैसे हुई, उसमें इंडिया का क्या किरदार था। तो ये जो जुमा खान सूफ़ी हैं ये अब पाकिस्तान में हैं। बहुत से लोग जो हैं वो इनकी इस किताब से इत्तफ़ाक़ नहीं करते और इसकी तरदीद करते हैं और इनकी किताब का जवाब जो है उसके जवाब में भी ये फैसल फ़रान साहब की किताब है फ़रेब तमाम, यानी कि फ़रेब ना तमाम के मुकाबले में फ़रेब तमाम है। लेकिन जो फ़रेब ना तमाम है जुमा खान सूफ़ी की, इसमें देखें जनरल ज़ियाउल हक़ का किरदार भी जो है वो आपको नज़र आता है कि उन्होंने सिर्फ पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में GM सैयद साहब और उनके साथियों को सपोर्ट किया और उनको इजाज़त दी कि आप इंडिया चले जाएं इलाज करवाने के लिए। और फिर वह जब वो इंडिया गए तो ये जुमा खान सूफ़ी साहब के साथी जो हैं ये अफ़गानिस्तान से इंडिया गए और उनके साथ वहाँ जाके मीटिंग्स की। तो ये मैं आपको साथ साथ कुछ अपने जो माजी के हुक्मरान हैं उनकी गलतियाँ भी बता रहा हूँ कि वो सियासी इंतकाम में अंधे हो के जो पाकिस्तान के दुश्मन थे उनके साथ ताउन करते रहे। अब इसमें आप देखें कि फिर जो है वो 1979 में सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। अब क्योंकि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें होती थीं तो फिर पाकिस्तान ने जो है वो अफ़गान मुजाहिदीन की सपोर्ट शुरू कर दी, उनके ट्रेनिंग कैंप खोल लिए पाकिस्तान में। तो जब अफ़गान मुजाहिदीन के ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान में खोल दिए गए तो उसके पाकिस्तान के मुआशरे में भी असरात मुरतब हुए। तो इसलिए कुछ अमरीकी जो हैं वो कहते हैं कि हाँ ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग कैंप खोले गए थे वो अमेरिका ने खुलवाए थे। और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो हमारे वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने पिछले दिनों में एक बयान इसी तनाजुर में दिया था। लेकिन ये जो इंडिया कहते हैं ना जी कि जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप हैं वहाँ से कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी है उसको सपोर्ट किया जाता है, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि कश्मीर की तहरीक आज़ादी जो है वो ये 1947 के बाद शुरू नहीं हुई। कश्मीर की तहरीक आज़ादी 1931 में शुरू हुई थी। 13 जुलाई 1931 आज भी जम्मू कश्मीर में यौम शहदा के तौर पे मनाया जाता है। और 13 जुलाई 1931 का जो वाक़या है, इस वाक़े का ताल्लुक़ श्रीनगर की सेंट्रल जेल पर होने वाली एक फायरिंग से है। उस फायरिंग में जो मुसलमान शहीद हुए थे उनकी याद में यौम शहदा कश्मीर बनाया जाता है। और जो मुज़ाहरा हो रहा था जिस पे फायरिंग हुई थी उसमें शेख अब्दुल्ला भी शामिल थे। तो तारीख़ी हक़ायक़ ये साबित करते हैं कि कश्मीर की तहरीक आज़ादी का टेररिज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये पाकिस्तान बनने से बहुत पहले से चल रही है। ये यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी कौंसिल है उसकी करारदादों की रोशनी में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी के लोग हैं उनके लिए अपने हक़ में, अपनी आज़ादी के हक़ में आवाज़ बुलंद करना, जद्दोजहद करना, ये उनका राइट है। और भारत हमेशा उसको दहशतगर्दी करार दे के मसला कश्मीर से तवज्जो हटाने की कोशिश करता है, जिसमें वो हमेशा की तरह नाकाम है।